नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए मई 2023 कैसा रहे। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, लग्न ही देखना है आपको। चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूं। आपका लग्न कुंडली पहले घर में 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। इस महीने का मैंने लिखा है धन वर्षा लिखा है, मतलब इस महीने में जो बहुत सारा पैसा आपके पास आना चाहिए, आपने जो प्लान किया है उसमें का। और पारिवारिक संबंध में कुछ ना कुछ शुभत्व देख रहा हूं। जो भाई बहनों के लिए जो आपने पैसे खर्च किए 31 मार्च से, मतलब समझो कि अप्रैल महीने में जो आपने पैसे खर्च किए, अब आप फैमिली के हीरो बनेंगे। इस महीने में यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली ड्यू टू एनी रीजन। कहीं ना कहीं सरस्वती का वरदान है, ऐसा भी आपको लगेगा। आपकी बातों का आपके परिवार में काफी सम्मान से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये चीज दिखाई दे रही है मेरे को आपके उसमें आने वाला मई महीने में। और इस महीने में वापस दूसरी एक बात कि आपको केयरफुल रहने की डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। आपको धन का तो लाभ होना ही है इस महीने में, आप बचा नहीं पाएंगे क्योंकि 12वां स्थान आपका बहुत बलवान। 12वें स्थान में देखिए इस वक्त राहु भी है, गुरु भी है। राहु गुरु का चंडाल योग बना है 12वें स्थान में, और एग्जैक्टली 27 मई को राहु गुरु दोनों का योग बना है। ये थोड़ा नेगेटिव है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में या तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा या बाद में बताता हूं। अब पहले इसको देखें आप। ये जो आपके केयरफुल रहने के दिन है, जो अच्छे दिन नहीं है, उसको मार्क कर लीजिए कैलेंडर पर। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो ये दिनों को टालिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कितना भी कोई जाना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, तो इस दिन को हो सके तो टाल दीजिएगा। फिर कोई भी कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, आप जीत नहीं पाएंगे इन दिनों में, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। देखिए 29/4 से 1 मई तक का दिन है। ये आप में प्यार का सागर भी उमड़ा होगा। हो सकता है बहुत बुद्धि चलाएंगे आप, बच्चों के साथ स्पेयर करने का टाइम है, लेकिन ये आपकी आइडिया आपके लिए नुकसानमय साबित होने वाली। 29/4 से 1 मई, मतलब जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं अति शाणा तचा बैल रिकामा। जितनी ज्यादा होशियारी करोगे उतने ज्यादा फंसोगे। 29 अप्रैल से 30 और 30 मार्च, 29-30 मार्च और 1 मई, मतलब जो अपना बुद्धि जितना चलाओगे उतना ज्यादा परेशान होगे। तो ज्यादा प्यार से दिन निकाल लीजिएगा 1 मई तक का, बट आइडिया जरूर आएगा आपको कोई ना कोई। अब 2, 3, 4 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। हो सकता है कोई फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्चा कर दो 2, 3, 4 के दिन। 2, 3, 4 हेल्थ वाइज केयरफुल रहने का टाइम है। हो सकता है किसी से झगड़ा भी हो जाए, और खर्च की वजह आपका व्हीकल भी हो सकता है। व्हीकल की वजह से खर्च हो सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा हो सकता है उसकी वजह औरत भी हो सकती है। तो 2, 3, 4 किटपिट से दूर रहिएगा। 5, 6, 7 ये आपको पब्लिक लाइफ में लेके आएगा, यानी कि आप सक्सेस अपने आप को टेम्पररी टाइम बिंग कहीं 5, 6, 7 के दिन ऊंचाई पर पाएंगे अपने आप को। बहुत बड़ा, अगर अविवाहित है तो इन दिनों में आपके घर पे बात भी चलेगी। 5, 6, 7 ऐसे विवाह के बहुत बड़े मौके से आप गुजर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बट 5, 6, 7 को पब्लिक लाइफ में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। 8, 9, 10 ये अपमान का समय है। टेंशन आएगा। आपके पति या पत्नी अगर मैरिड है तो उसके परिवार के साथ का कोई ना कोई कनेक्शन आए। कहीं ना कहीं देखिए आपके स्पाउस के परिवार के साथ का कनेक्शन आएगा, और वो आपकी टेंशन की वजह भी हो सकता है। अब 11 तारीख से 20 तारीख तक का जो टाइम है आपके लिए इस महीने का, वो आपके कैरियर को, ग्राफ को ऊपर लेके जाने वाला है। 11, 12, 13 और 14 ये कोई ट्रैवलिंग करेंगे आप, ऐसा भी हो सकता है। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा। भाई बहन के साथ का हो सकता है, अगर आपके पास पैसा और पासपोर्ट और सब वगैरह हो तो फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है 11 से 14 में। 11 से 14 लकी साबित जरूर होगा आपको। अब आप रिलीजियस भी हुए होंगे 11 से 14 में। 15, 16, 17 आपके काम धंधे के लिए इस महीने का, जॉबलेस लोगों के लिए तो बेस्ट है। मैं कभी कभी पढ़ता हूं कुछ लोगों की क्वेरीज में, क्या आई एम जॉबलेस सर सिंस लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लिख देते हैं लोग। तो ये दिन है अच्छा 15, 16, 17 जो मिलता है, क्योंकि ये दिन में आप कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, आप कोई बिजनेसमैन हो तो बहुत बड़ी मीटिंग के लिए ये सबसे अच्छा दिन है इस महीने का। अगर आप मेरी तरह नौकरी कर रहे हैं कहीं
तो ये बेस्ट दिन है। अपने बॉस के पास कहीं कोई शिकायत लेके जाना है, कहीं कोई आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बढ़िया दिन है। शिकायत की बात कर रहा नहीं रहा हूं मैं, बट कोई भी चीज आपके बॉस के साथ का आपको एप्रिसिएशन 15, 16, 17 को मिलेगा। मतलब ये निश्चिंत रहिएगा, 15, 16, 17 में कितनी भी मुसीबत में आप फंस जाओ, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपकी पास्ट की पकड़ी भी जाए, आपको रास्ता मिल जाएगा 15, 16, 17 को। 18, 19 और 20 शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए, मोहब्बत करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। 18, 19, 20 यानी कि ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 18, 19, 20 आपको ऐसा लगेगा भी कि बहुत सारा आपको नेम फेम भी मिला। 18, 19, 20 को आपकी क्रेडिट भी बढ़ती नजर आई। और 11 से 20 तक का जो टाइम है काम धंधे में, अगर नई नौकरी हो तो ये टेंशन नहीं है। बट देखिए कर्मस्थान से शनि जा रहा है, वर्क सिंसियरली, वर्क हार्ड। कर्मस्थान का शनि एक बात समझ लीजिएगा, ये शश योग है। शश योग मतलब ये नहीं है कि ये पंच महापुरुष योग है, मतलब आपको बादशाह बना देगा, राजा बना देगा। ये राजा उसी को बनाता है जो उसके लायक है। यानी कि शनि जब कर्मस्थान में आता है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। और आपको 15 से 17 मैंने बोला आपको जॉब के लिए, मीटिंग के लिए बेस्ट दिन रहेगा। 18, 19, 20 मैंने बोला ऐसा दोस्तों के साथ का कार्यक्रम के लिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने के लिए 18, 19, 20 अच्छा रहे। 21, 22, 23 आपके पीछे षड्यंत्र होगा। 21, 22, 23 इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। आपके पीछे षड्यंत्र होगा, चीटिंग होगा, कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई व्हीकल के पीछे भी आप खर्च कर दो। आप जनरली तो मैं शुक्र वाला नचर देखता हूं तो आप लोगों का मजा करने का आदत देखता हूं। 21, 22, 23 विल बी एन एक्सपेंसिव एंड फुल ऑफ द चीटिंग। और अपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन से बचिएगा, नहीं तो आप खड्डे में चले जाएंगे। 21, 22, 23 अपने पैसे वापरने का आनंद लेना है तो 21, 22, 23 ठीक, यानी कि शॉपिंग में जाना है, कहीं होटल में जाना है, कोई मौज मजा करना है बीवी बच्चों के साथ, तो 21, 22, 23 ठीक रहे। 24, 25, 26 ये दिन है अपने आप को रिवाइज करने। अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहाँ गलतियां हो रही है, अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और जिनके पास आगे बढ़ने का चीज है, जो सोचते हैं, उनको डेफिनेटली लाइफ को प्लान करना चाहिए। और ये 24, 25, 26 यू शुड स्पेयर दिस टाइम फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए ये टाइम स्पेयर करना है। जैसे मैंने बोला आपको 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई का जो टाइम है ये आपके बच्चों के लिए था। 5, 6, 7 आपके स्पाउस के लिए था, यानी कि आपके पति या पत्नी के लिए। तो ये टाइम है 24, 25, 26 आपके अपने लिए टाइम। अब 27, 28, 29 और 30 इस महीने का फिनेंशियली मैं सबसे बेस्ट दिन मानता हूं। ये आपको बहुत सारा पैसा देगा, फैमिली के साथ का ट्यूनिंग भी देगा। अभी देखिए आपके भाई बहन तकलीफ में आने वाले, क्योंकि मंगल नीच राशि का हो रहा है, 3rd हाउस में जाएगा मंगल 10 मई से 30 जून में, यानी कि आपके भाई बहन तकलीफ में आने वाले। बट यू आर नाउ बिकम द हीरो ऑफ योर फैमिली। हो सकता है आपको जरूरत से ज्यादा खर्च भी करना पड़े। और 27 से 30 आपका बंटवा, अब जो भी हो, जहां भी हो, किसी से पैसा मांगते हो तो आजमा लीजिएगा। ये महीना ही धूम मचा देगा आपका, क्योंकि 2 मई से 29 मई में बहुत पैसा आना चाहिए। और 27 से 30 में मैं बोल रहा हूं काफी पैसा आएगा ही आपके पास। और आगे चलते हैं, अभी 31 मई, 1 जून और 2 जून, ये आप में डेयरिंग बढ़ जाएगा। आप कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, भाई बहन के साथ का रिश्ते को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए काफी भाई बहनों के लिए जो आपने अप्रैल में पैसा खर्च किया है उसका बहुत सारा मुआवजा आपको मई में, यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। अभी आगे चलते हैं। देखिए जॉब के लिए मैंने बोला ऐसा बेस्ट है 15, 16, 17। अब 11 से 20 तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर ही रहेगा। जॉबलेस के लिए डेट बहुत बढ़िया रहेगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग करनी है और आपके हाथ में डेट है तो 15, 16, 17 पर मोहर मार दीजिएगा। बिजनेस को वर्क हार्ड करना है। शनि कर्मस्थान में आया हुआ है। शनि कर्मस्थान में आया, इसका मतलब समझ लो ये आपके पास आपका काम बढ़ाएगा। अब ये जॉब वर्क से रिलेटेड काम हो, जॉब वर्क मतलब जो जहां मजदूर ज्यादा लगता है, जहां टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम पड़ता है, इंजीनियरिंग गुड्स से काम पड़ता है, या जैसे कर्मस्थान में शनि की राशि है तो इंजीनियरिंग गुड्स से पाला पड़ता है आप लोग का, लोहा मेटल लेबर से पाला पड़ता है, टेम्पररी लेबर से पाला पड़ता है। ये शनि वो सब कर सकता है। शनि जब कर्मस्थान में हो तो यह आदमी को चिंता से बांधता है, बहुत काम का जवाबदारी देता है। बट इफ यू वर्क सिंसियरली फॉर कमिंग 2.5 ईयर यू कैन मेक एन एम्पायर। आप ये बात समझ लीजिएगा, अगर ये 2.5 साल आने वाला आपसे बहुत काम मांगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ, आपको शुक्र प्रधान आदमी है, ये आपको फिर से काम पर शुरू करवा देगा आपका, यानी कि काम पर जवाबदारी का बोझा आपके सर पे मारेगा ये।
सो हेल्थ पुअर, ये शनि योग कारक है। योग कारक का मतलब ये नहीं होता कि ये शुक्र बन जाएगा, ये शनि ही है। शनि कभी शुक्र नहीं बन सकता, चाहे लाख कर लो आप। शनि शनि ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा, वैसा है। ये आपसे हार्डवर्क मांग रहा है, हेल्प करिएगा पुअर पीपल को, दो इट इज ए योग कारक, आपका केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, फिर भी हेल्प पुअर पीपल, वर्क सिंसियरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, वर्क हार्ड। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको, मैंने बोला 2 3 4 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। यानी कि अभी क्या करते हैं, आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है। आपको आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है, आपको चाय पीना अच्छा लगता है, कॉफी पीना अच्छा लगता है, डायबिटीज है समझो आपको, फिर भी आप यही करेंगे कि चलो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो 200 के करीब है डायबिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप लोग करते हैं क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह होने की वजह से आदमी अपनी बीमारी का वजह खुद होता है, झगड़े की वजह खुद करता है, पैसा बहुत वापरता है, यू आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। और इसके लिए अपनी मौज के लिए, लग्न में शुक्र है, लग्न में शुक्र की राशि, अपनी मौज के लिए बीमारी भी सर पे लेते हैं। यानी कि आपको जो चीज सूट नहीं होता है उसको टालना चाहिए। और पर्टिकुलरली मैंने जिस दिन बोला आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, उस दिन के लिए 2 3 4 स्टूडेंट को केयरफुल रहने के लिए बात मैंने इसके लिए बोली है, पंचमेश आपके राहु के साथ 12वें में, तो आपको किसी की चुगलचाड़ी करने में आपको परेशानी हो सकती है अगर आप स्टूडेंट है तो। मतलब इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, पंचमेश 12 में राहु के साथ है, तो जब बोलेंगे किसी के भी बारे में, कोई आदमी हाजिर नहीं है, इसको बोलते हैं निंदा। निंदा से बचिएगा क्योंकि पंचमेश बुध 12 में है राहु के साथ, अगर कोई आदमी वहां हाजिर नहीं है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो निंदा में भी रस है। और जैसे वीर रस है, हास्य रस है, वैसे निंदा में भी रस है। दो लोग मिलके किसी की बुराई करेंगे तो बड़ा आनंद आता है, तो निंदा से बचिएगा, निंदा रस है, निंदा रस से बचिएगा। स्टूडेंट को मैंने बोला ऐसा, वही वजह से आप शायद हो सकता है इसने आपका कोई ऊंच बोल दिया, आपने कुछ और बोल दिया, बात में बतंगड़ हो गया, ऐसा हो सकता है। केयरफुल रहिएगा, स्टूडेंट हैज टू बी केयरफुल, पंचमेश राहु ग्रस्त है इसके लिए। और इसके लिए उपाय यही है कि आपको अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करना ही। अभी राहु गुरु का चंडाल योग आपके 12वें स्थान में बना है, 12वां स्थान जो है चंडाल का काम करवाएगा। राहु गुरु का योग क्या करवा सकता है, 12वें स्थान का जो योग है ये देखिए, एक तो अष्टमेश है 12 में, अपोजिट सेक्स के साथ अगर कोई भी आपका, इसको बोलते हैं विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंग्लिश में बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की संभावना बना रहा है अष्टमेश 12 में। मतलब आप किसी पर भरोसा करके अननोन प्लेस पे चले गए तो आप तकलीफ में आ जाओगे। और चंडाल का काम करवाता है। चंडाल मतलब देखिए, चंडाल मतलब क्या होता है, गुरु के साथ राहु है, मतलब एक ये सात्विक है और ये राहु है, इसको कोई सात्विकता से कोई कनेक्शन ही नहीं। और इसके साथ सूर्य भी है, यानी कि छाती ठोक के करने वाला कारोबार है कि आप कोई भी पाप कार्य में रत हो जाएंगे। गुरु राहु का चंडाल योग आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं रहेगा। मतलब आप जिस धर्म के हो उस धर्म से दूसरे धर्म, मतलब आपका धर्म देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म है उसमें पर्टिकुलरली अपने धर्म से दूसरे धर्म के रिलेटेड लोगों के साथ व्यवहार में केयरफुल रहिएगा। 12वां राहु है, ये जेल यात्रा भी करवा सकता है। राहु गुरु का चंडाल योग है, ध्यान में रखिएगा। 27 मई को एग्जैक्टली राहु गुरु का योग बनेगा, यानी कि मई और जून महीने में कोर्ट कचहरी और ऐसी कोई जगह आपको लगेगा कि इस चीज से बच के रहना चाहिए तो जरूर दूर रहिएगा। उसमें राहु का दान में आप सिगरेट दे सकते हैं किसी को, इवन आप चाय पत्ती दे सकते हैं, मतलब टी पाउडर दे सकते हैं, आप गुटखा तंबाकू का दान कर सकते हैं, किसी आपके सोसाइटी का स्वीपर हो उसको आप दान कर सकते हैं। अभी देखिए सूर्य 12 में, अब वो लग्न में भी आ जाएगा 15 मई से आपका ईगो भी बहुत होने लग जाएगा। सम्मान जरूर दिलाएगा, आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर ज्यादा भरोसा करके, ब्लाइंड फेथ करके कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो होशियार रहिएगा, कोर्ट कचहरी और झगड़े से दूर रहिएगा। अदरवाइज ये राहु गुरु का चांडाल योग जो 12वें स्थान में हुआ है, हो सकता है किसी न किसी विवाह चांडाल जैसा काम करवा देगा। और चांडाल जैसा कार्य मतलब वाइन एंड वुमनाइजिंग, ये बात ध्यान में रखिएगा। वाइन तो आप समझते हो शराब, और वुमनाइजिंग मतलब अपोजिट सेक्स के साथ बिना विवाह के संबंध बनाना। ये राहु गुरु का चंडाल योग 12th हाउस में ये चीज आपको दे सकता है। सो आपको मैंने बोला ऐसा, कोई भी आपके सोसाइटी का स्वीपर हो उसको भी आप डोनेशन, फूड पैकेट यानी कि गेहूं चावल ऐसा कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको फूड पैकेट ठीक लगे वो दे सकते हैं। स्टूडेंट के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला। लव वाले लोगों के लिए मैं अभी बोलता हूं आपको कि 18, 19, 20 प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये दिन है
ये 18, 19, 20 मैंने बोला है सर, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ऐसे तो देखिए ये जो 2 दिन है 23 और 9 तारीख, ये रोमांटिक दिन जरूर है, बट ये दोनों दिन इधर है, 23 भी इधर है और 9 तारीख भी इधर है, यहां ही। तो इस दिन में ये दिन रोमांटिक साबित हो सकता है, बट आप करोगे तो उल्टा हो सकता है। सो आई हैव नॉट रिटर्न दैट। मैरिज के लिए, प्यार करने के लिए मैंने 18, 19, 20 बोला है। अगर आप प्रपोज वपोज करना चाहते हैं तो 18, 19 बेस्ट रहेगा। अष्टमेश गुरु 12 में है, राहु के साथ, विपरीत राजयोग है लेकिन राहु के साथ है, ध्यान में रखिएगा। ये आपको ऐसा मजबूत फंसा सकता है। सो राहु का मंत्र है, ये इस महीने में चंद्र ग्रहण आ रहा है 5 मई को, और अमावस है 19 मई को। इस दिन तो मंत्र सिद्ध भी होता है। राहु का मंत्र है अर्धकाय महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम रावे प्रणमाम्यम, या तो ओम रावे नमः, ये मंत्र कर सकते हैं, ओम रावे नमः या अर्धकाय महावीर्य। ये जो मैं जो बोला मंत्र, बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं बाद में कि आप मंत्र वापस दोहराइए। ये सब गूगल पे आपको मंत्र, आप लिखिए राहु मंत्र, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आप उस पर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज के लिए आई सेड नो। आपका 12th हाउस में अभी राहु है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना देगा, विवाह के कोई संभावना नहीं बता रहा है अभी। अप्रैल महीने से 22 अप्रैल के बाद, अभी गुरु 12वां गया, ये बहुत तो घर का योग बना रहा है। देखिए पंचमेश 12 में अगर आप घर लेते हैं, ये राहु की एस्पेक्ट है गुरु के, यहाँ पंचम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, बट साथ में राहु की भी एस्पेक्ट मानी जाती। तो आप जब भी घर लेते हैं, आप ब्लाइंडली घर नहीं सही करिएगा, किसी वास्तु वाले को जरूर घर बताइएगा, क्योंकि चतुर्थेश आपका राहु ग्रस्त हुआ है। 12वें स्थान में गुरु डेफिनेटली घर बनवाता है, बट कर्ज लेके घर बनता है, ऐसी संभावनाएं बता रहा है। सो घर लेने के योग है जरूर। विवाह के लिए नो, शेयर मार्केट के लिए आई सेड नो, क्योंकि पंचमेश राहु ग्रस्त है। शेयर मार्केट के लिए भी नो ही बोला है मैंने। और फाइनेंस के लिए 27 से 30 इस महीने में, मतलब बटुआ आपका भरा रहेगा, आपके पास पैसे का ताकत अच्छा रहेगा। अब देखें कि मैं बहुत सारी वृषभ औरतों को देखता हूं। अब मेल्स की बात और है कि वो बीवियों की कहीं ना कहीं मजाक उड़ा लेते हैं, इधर उधर कहीं दिल बहला लेते हैं टॉरस मेल्स को, पर टॉरस फीमेल्स को अपने पति से बहुत शिकायत होती है। अगर आप टॉरस फीमेल है तो ध्यान में रखिएगा, ये 8 मई और 23 मई को गणेश पूजन जरूर करिएगा, गणपति का पूजा करिएगा। आपके पति का जो चुभने वाला नेचर है, जो आपको बात में आपको इंसल्ट करता है या आपकी नहीं सुनते हैं, वो शिकायत है अगर आपको, तो 8 मई 23 मई को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा और सिर्फ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है तो गाय को खिला सकते हो। 8 मई और 23 मई को गाय को कम से कम 100 ग्राम गुड़ खिलाइएगा, आपके हस्बैंड के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा। 3 मई और 17 मई को प्रदोष। अगर ये शिव उपासना जो लोग करते हैं उनके काम का है। भाई बहन की, अगर अभी देखिए मैंने जो बोला आपको कि आपका भाई बहन का 10 मई से 30 जून में भाई बहन कहीं ना कहीं आपके तकलीफ में आएंगे, ऐसी संभावना है। अगर आप उसके लिए कोई दुख महसूस करते हो तो शिव उपासना करिएगा। 3 मई को और 17 मई को शिव मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा, आपके भाई के कष्टों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। 19 मई को अमावस है। आई सेड अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाने से भी लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण है, मैंने बोला जो आपको कि आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मैंने आपको राहु का मंत्र करने के लिए बोला। अगर अभी समझो आपका स्पाउस टोरस है, आपके समझ में आया होगा कि आपका स्पाउस टोरस है, तो कहीं ना कहीं किसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो जरूर विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। और ये राहु का जो मंत्र है अर्धकाय महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम, ये जरूर करिएगा, बैठ के करिएगा। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, यानी कि रात को 9 बजे से लेके रात को 1 बजे तक जरूर करिएगा 5 मई के दिन। ये तो बुध का उदय, गुरु पुष्यामृत नक्षत्र है 25 मई को। 25 मई के लिए मैंने ऐसा बोला, द टाइम इज फॉर योर सेल्फ, आपके अपने लिए ये टाइम स्पेयर करने का टाइम है। गुरु पुष्य नक्षत्र, इस दिन में पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र शनि का है और गुरुवार है। तो ये चीज जो भी आप गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में, ये चंद्र का नक्षत्र है, ये आदमी को पास कर्क राशि का नक्षत्र है और इसका स्वामी है शनि, यानी कि ये पालता है जैसे माँ पालती है ऐसा। कोई भी चीज अगर आप इस दिन लेके आते हैं 25 मई को, बहुत लंबे समय तक ये आपके पास आप रख पाओगे, बस यही लॉजिक है इसमें। 25 मई को गुरु पश्चिम नक्षत्र है, आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं।
बुध गुरु का युति है, कोई बहुत बड़े मायने रखता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके 12th हाउस में है वो। 12th हाउस में बुध गुरु का युति मैंने चुगल चाड़ी से दूर रहने के लिए बोला है, यानी कि ये बोलना, 12वें स्थान में बुध है यानी कि फिर फंस जाना, साथ में राहु है, चंडाल बैठा है, राहु गुरु का चंडाल योग बना है, यानी कि ये आपको फंसा सकता है। अभी देखिए आपके 6वें स्थान में केतु, शत्रु पीड़ा है, अगर आपको शत्रु पीड़ा ये देगा आपको 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, ये शत्रु से पीड़ा देगा, जरूर शत्रु से पीड़ा देगा, यानी कि झगड़ा करवा सकता है आपका। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो जरूर कुत्ते को खाना खिलाइएगा और विष्णु सत्यनाम करिएगा अमावस के दिन, और कुत्ते को खाना खिलाइएगा। अभी ठंडी का दिन चला गया, नहीं तो कंबल का दान करने बोलता, केतु के दान में कुत्ते को खिलाना सबसे उत्तम है। और अगर कोई गुरु का मंदिर है तो वहां 2 केले रख दीजिएगा, एटलीस्ट 2 केले रख दीजिएगा गुरु के मंदिर में। गुरु का ताकत बढ़ाना है, केले का दान करिएगा, बट डेफिनेटली केले का दान आपके लिए काम का होगा। और कोई भी स्टूडेंट को मदद करिएगा, कोई बड़ी उम्र का पर्सनालिटी है गुरु 12 में, तो बड़ी उम्र के पर्सन को मदद करने से भी गुरु फायदा करता है। ब्राह्मण है, टीचर है, बड़ी उम्र के लोग हैं, इनका सम्मान करने से गुरु खुश होता है। और गुरु का स्टूडेंट से कनेक्शन है, स्टूडेंट को हेल्प करिएगा। तो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। मैं इस महीने में आपके छत पर, आपके घर पर पैसे की बारिश होता हुआ देख रहा हूं। पैसे आप संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि 12वें स्थान से राहु जा रहा है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो मैंने कुत्ते को खाना खिलाने को बोला है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।